एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में मिसेस कल्पना संतोष राज। और आज कुछ बातें आज क्लियर करने के बाद उसके बाद इन सारी चीज़ों पे मैं कभी बात नहीं करूँगी और ना ही बात करूँगी और ना ही इन सब चीज़ों से दुखी होंगी और अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाऊँगी। तो बातें ये है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं अलग अलग आईडी से, फेक आईडी से। तो फेक आईडीज़ के पीछे कौन है ये मुझे भली बात ही पता है। लोग अपने आप को स्मार्ट समझते होंगे लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं हैं, वो पता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों में से भी जो सोशल मीडिया के थ्रू हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोगों को क्या लगता है इतना आसान है कि आप लोग की चंद बातों से या आप लोग कहते हो कि लाइक और कमेंट से मेरा और मेरे बच्चे का ज़िंदगी कट जाएगा। आज मेरे पति को गए हुए 1 साल से ऊपर हो गए हैं। इन 1 साल में मैंने दिन रात सिर्फ रोया ही है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आज हाँ, हर किसी में, आप सब जैसे में से बहुत से लोग हैं जो गलत बोले हो कि बिंदी नहीं लगाना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अब विधवा हो, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। क्या आप इन सब सवालों से, इन सब चीज़ों से क्या मेरे बच्चे का ज़िंदगी कट जाएगा या मेरा ज़िंदगी कट जाएगा? चलो मैं अपनी ज़िंदगी छोड़ देती हूँ, अपनी ज़िंदगी की बात ही नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी की बात करती हूँ। अभी 2.5 साल का हुआ है। वो जब जैसे फ़ोन्स देखता है, सारी चीज़ें देखता है। और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और वो बहुत स्मार्ट है, छोटी छोटी बातों को पकड़ता है। उसका बर्थडे आने वाला है बहुत जल्द। वो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी मम्मा बहुत धूमधाम से मनाएगी। बोलिए, आपके कमेंट में लगा दूँगी अगर घर में, तो उसकी धूमधाम से बर्थडे मन जाएगा। किसी दुकान पे जाके आपके द्वारा दी गई, क्या कहते हैं, आप लोग हमेशा बोलते रहो, कुछ लोग बोल जाते हैं कि लाइक और कमेंट के लिए करते, तो ये लाइक और कमेंट मैं दे दूँगी उनको, तो वो मेरे बच्चे के लिए सब कुछ दे देंगे? नहीं देंगे, ये आप भी जानते हैं। नहीं देगा कोई, उसके लिए पैसे चाहिए। 100 की सीधी बात, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्या मैं ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, मैं अपना जिस्म दिखाती हूँ, या मैं कुछ ऐसा, क्या मैं आप लोगों के मान सम्मान का हनन करती हूँ? मैं अपने मर्यादा में रह के ही वो सारी चीज़ें करती हूँ जो एक लड़की कर सकती है। क्या मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ कि लोग चंद लाइक और कमेंट के लिए, फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं? क्या इससे पहले, आज से ठीक 1 साल पहले तक आप लोग मेरा शक्ल भी देखे हुए थे, अब मुझे आप जानते तक भी थे। मैं बनाती थी रील्स, लेकिन मेरा अकाउंट प्राइवेट था, नहीं था मेरा अकाउंट सोशल मीडिया पे। इसलिए नहीं था कि मेरे पति ने मुझे अलाउ नहीं किया था या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ये जो इंस्टाग्राम आईडी खोला हुआ है मेरे हस्बैंड का ही है, क्योंकि मुझे इस सब के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं जानती थी लेकिन मुझे ये क्या होता है, नहीं होता है, बस मैंने एक दिन ऐसे ही उनसे पूछा कि इंस्टाग्राम क्या होता है जो आपके फ़ोन में भी है? तो उन्होंने बोला कि जैसे फेसबुक चलाती हूँ वैसे भी इंस्टाग्राम होता है। मैंने बोला कि आप मुझ में इंस्टॉल कर दीजिएगा, चला दीजिएगा, तो उन्होंने ही वो बनाया था। और शायद कहते हैं ना कि भगवान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदेशा ज़रूर होता है, तो यही सब शायद था। जब मैं सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस बनानी है, मैंने अपनी उसी बातों को रखा जो मेरे साथ हुई थी, जो होना था, वही सारी चीज़ें मैंने कही थी। मैंने दूसरा कुछ भी नहीं कहा था। आज मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों से निकल रही हूँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि आप अच्छे से सारी चीज़ें करो, मैं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि 15 सेकेंड के वीडियो में जो मैं हंस के चाहे डांस करके मैं वीडियो बना लेती हूँ, जिनकी उतनी तक ही है? आप लोग जवाब ज़रूर देना कि आप कहे, जो लोग आप कहते हो कि लाइक और कमेंट से, तो लाइक और कमेंट से मेरे बच्चे के लिए सारी चीज़ें आ जाएगी, उसका कल एजुकेशन है। जो भी पेरेंट्स ये देख रहे होंगे वीडियो, उन्हें पता होगा कि जब बच्चे का एडमिशन होता है, तो जब पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे हज़ार फाड़ते हैं। मिठू हज़ार ऑलरेडी करता है। यहीं पे आप
डेमो के लिए दिखा ही देती हूँ। ये आज मेरी माल आई है, इसका ये हाल हो चुका है। इसमें से कल आधे भी नहीं मिलेंगे और वो परसों फिर मांगेगा। ठीक है, मैंने कभी भी अपनी परिस्थिति आप लोगों को नहीं दिखाई। आप लोगों ने हमेशा कहा अच्छे से रहिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें कीजिए। तो मैंने आप लोगों को, मेरी जितने भी वीडियो हैं, मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया। मैं हॉस्पिटल्स जाती हूँ, मेरे मिट्ठू के साथ उसका तबीयत ख़राब होता है, मेरा होता है, हज़ार चीज़ें हैं। अपने माता पिता को कभी कभी टूटा हुआ देखती हूँ, आप लोग नहीं देखते हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन वो सब कुछ सह के थोड़ी सी बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा। वो हिम्मत लाती हूँ और करती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं यही सारी चीज़ें कर रही हूँ? मैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें नहीं कर रही? आज मेरे पति का अगर मेरे पास सब कुछ होता तो आज आप लोगों तक मुझे यूँ नहीं आना होता। मैं अपना कहीं भी जो भी होता, एक छोटा मोटा दुकान ही ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। मेरी अगर अपनी सारी वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता होगा मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज मैं कहीं अपना रेस्टोरेंट भी खोल के मैं आराम से अपने और अपने बच्चे का जीवन कर लेती। ऐसा नहीं कि मेरे पति के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। हम वो आप लोगों को फोटोग्राफ्स और चीज़ें देख के पता चल जाती होगी, जिसे पता होगी उन्हें भी पता है। तो आज मैं अपने बच्चे का कैसे भी और अपना कैसे भी पालन पोषण कर रही होती, लेकिन आज मैं हर कंडीशन से मजबूर हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कहीं जाऊँगी तो मुझे जॉब देगा। 30-30 साल एक लड़का मेहनत करता है तब जाके गवर्नमेंट जॉब लगती है। क्या मेरे भाई लोग नहीं पढ़ रहे हैं? इतने सालों से मेहनत करने के बावजूद भी आज तक वो लगातार मेहनत ही कर रहे हैं। और जो मैंने गांव देहात एरिया से मैंने पढ़ाई करी है, मैं कहीं जाऊँगी तो मुझे जॉब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं अपना वो बेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ। उस लेवल पे भी जहाँ मुझसे संभव हो पाएगी मैं कर रही हूँ। उस पर मेरे माँ पापा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं विश्वास करके। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन उन्हें है, उनके विश्वास के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो ये वीडियो आज की सिर्फ लास्ट है, इसलिए बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। बहुत गिरा लिया, बहुत भीख मांग लिया। अब हक से चाहिए, हक चाहिए तो चाहिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, गलत और गलतियाँ मेरे साथ करी गई है, लोगों के साथ नहीं हुई है। हाँ, और जिस चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, मैं अपनी आखिरी सांस तक उस चीज़ के लिए लड़ूंगी। आज मुझे चंद लोग जानते हैं, चंद लोग चीज़ें, 1000 लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो अब चंद लोग हो उसी की तरह सारी दुनिया वैसी है, नहीं है सारी दुनिया वैसी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे को दर्द समझते भी है और उसे समझाने का कोशिश भी करते हैं। तो अब लोग को जितना मेरे जख्मों पे नमक रगड़ना था ना, रगड़ लिया। अब नहीं, अब आप लोगों के बाद से ना इतना सा जो कहता है ना वो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आज से एक दिन अपने पति के घर एक कसम खा के आई थी, उस कसम के लिए उस पथ पे मैं चल रही हूँ और आज एक और कसम खाई हूँ, लास्ट, कि आप लोग को जितना भौंकना है भौंकिए, जितना जो बोलना है बोलिए। अब इस आँख से एक आंसू नहीं आएंगे उन चीज़ों के लिए। और रही बात इस आँख का झुकना, तो मेरे पति और मेरे पिता ने हमेशा 2 बात मुझे कही है। पिता भी हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि गलत नहीं होना, वहाँ कभी भी चुप नहीं रहना। और पति का भी यही कहना था कि तुम्हें एक कहे तुम 10 कहना, क्योंकि दुनिया सीधों की नहीं है रितु। तो अब उसका वक्त आ चुका है। मैं अगर कुछ गलती करूँगी, मैं दूसरी शादी करूँगी, चाहे कुछ भी ऐसा करूँगी, तो मुझे गांव के लोग या कुछ भी चाहे जो मेरा समाज है मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेम करेगा कि हाँ आपको नहीं राइट मिलेगी।
लेकिन जब मैं नहीं कर रही हूँ तो फिर मेरा तो जिस तरीके से लोगों का राइट है उसी तरीके से मेरा और मेरे बच्चे का उन लोगों से 1000 गुना ज़्यादा राइट है। तो आज तक ले जितनी भी जो सारी चीज़ें आप लोगों को कहनी थी आप लोगों ने कह दी, और जितना मुझे रोना था मैंने रो लिया, जितना अपने आप को उस चीज़ के लिए तकलीफ़ पहुंचानी थी मैंने पहुंचा ली, लेकिन अब नहीं। इतना समझ में आ गया है कि आपकी हिम्मत और आपका साहस ही आपका साथ देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। लाइक और कमेंट की बात की हो तो इस पर भी थोड़ी सी एक बात मैं बता देती हूँ। आपके लाइक और कमेंट से करूँगी कोशिश में कि मेरे बच्चे के लिए सारी चीज़ें आ सकती हो। तो ये सारी बातें हो गई उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये लगता है कि मैं खामोश हूँ, चुप हूँ और मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे सकती, कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैं कर बहुत कुछ सकती हूँ। आप सबके ना दुख तीरथ पे मैं अच्छे से हाथ रख सकती हूँ, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा तभी मारना चाहिए, तो अभी लोहा ठंडा है तो ठंडा ही रहने दीजिए, मारेंगे। और रही बात कि ये सारी चीज़ों की, तो मैं इतना ही जानती हूँ कि गीता में भी लिखा है कि अगर आपके काम करने का तरीका अगर गलत है लेकिन उसके पीछे नीयत सही है ना, तो आप गलत नहीं हो। मेरी नीयत सिर्फ मेरा बेटा है, उसका परवरिश, उसकी पढ़ाई, उसका अच्छा से रहना सहना, और उसके लिए तो बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। ऊपर वाले ने इस राह पे लाया है, ये रास्ता दिखाया है, तो इस पर मैं चलूँगी। कष्ट होगी, कठिनाइयाँ, ये सारी कष्ट और कठिनाइयाँ ही हैं, तो इसे काटते हुए आगे बढ़ूँगी। तो आप लोगों को जितना जो भी चीज़ें कहनी है करनी है कीजिए। आज के बाद इन सब चीज़ों पे या किसी भी चीज़ पर कोई भी रिएक्ट या कुछ भी कहना नहीं है, करना ही नहीं है, और सबसे पहली बात तो देखना ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने कुछ लोगों ने कहा तो मैंने ये किया था कि दिखाना ज़रूरी है, कि दिखाओ। आईना कहते हैं ना कि दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जब बात खुद पे आएगी ना तब पता चलेगी। तो कभी आप लोग गौर से देखिएगा, जो भी कमेंट मैं डालती हूँ ना वो कमेंट आप कभी गौर से देखिएगा, आईडीज़ को गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगी। मैं जानती हूँ दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज़ है, दुनिया सपोर्ट करती है, बिना सपोर्ट के, बिना किसी चीज़ के आज मैं यहाँ नहीं बोल रही होती, नहीं कर रही होती, ये मैं मानती हूँ। और मैं हमेशा उस चीज़ के लिए आप लोगों को, सबसे पहले उस चीज़ के लिए हर वीडियो में मैंने आप लोगों का धन्यवाद किया, और इसमें भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। और एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की सहायता की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि 2 लोग से एक परिवार का निर्माण होता है, परिवार से घर बनता है, घर से गाँव बनता है, गाँव से समाज बनता है। इस तरीके से ही चीज़ें होती है। तो हम एक दूसरे से, लोग कहते हैं ना कि हमें उससे क्या, तो ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे भी ना कैसे करके हमें इस चीज़ को मानना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। अब जब भी घर बनाते हो खुद से नहीं बन जाता, उस घर को बनाने के लिए मिस्त्री लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत लोग लगते हैं, तब जाके आपका घर बनता है। तो एक दूसरे से सारी चीज़ें होके बनती है, ना कि अकेले। इस दुनिया में भले ही इंसान अकेले आया है और अकेले जाएगा, लेकिन हर कर्तव्य में, हर एक जगह पे किसी न किसी की भूमिका डेफिनेटली है। आज मेरी ज़िंदगी में आप लोगों की भूमिका एक, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर के ज़रिए है, लेकिन है, एक फॉलोअर के ज़रिए है, लेकिन है। आज मैं बहुत से ऐसे दीदियों से बात करती हूँ जो जैसे अपने बहनों की तरह वो बात करती हैं। बहुत से ऐसे लोग से मैं मिली हूँ
जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे काम मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे ऑनलाइन जो भी काम होते हैं मुझे काम मिल रहे हैं। बस मैं इतना ही आप लोगों का आभारी हूँ और जीवन भर जब तक इस धरती पे हूँ तब तक रहूँगी। और हमेशा मैंने एक ही चीज़ कही कि आप लोग हमेशा प्यार और सपोर्ट और दुलार मेरे बेटे को देते रहिए। आप लोग की दुआ, कहते हैं दुआ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग का दुआ और प्यार ही मेरे मिट्ठू के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और ये साथ जो दिए हैं देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। और आज के बाद इन किसी भी टॉपिक्स पे चाहे कुछ भी हो, मैं कोई बात नहीं करूँगी। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी और बुरी है, इस हिसाब से अगर लगती हो, बुरी लगती हो, तो आप बोलो कि आप अच्छे से बनाओ या कुछ आप लोग कहना चाहते हो तो वो भी कहो, मैं वो सब सुनूँगी। लेकिन प्लीज़, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी अपने समझ से चीज़ें कहते हो। 2 बातें मुझे हमेशा कही जाती है। एक बहुत कही जाती है दूसरी शादी के लिए, जो मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो ज़िंदगी को चलाने के लिए हमारा बेटा है, मैं उसके सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। हमारा बेटा है, मेरे माँ पापा है, बहुत से लोग हैं जो मुझे खुश और अच्छा देखना चाहते हैं, तो मैं काट दूँगी। और रही बात उनकी, तो उनकी जो रिस्पेक्ट जो जहाँ थी वो वही है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। उनका शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं है। मुझ में जो इतनी हिम्मत आती है कुछ बोलने की या कहने की, डट के रहने की, तो मुझे वो उनसे ही आती है। मैं जब भी घबराती हूँ, मैं ऊपर वाले और उनका दोनों का नाम लेती हूँ, मुझ में एक अलग सी साहस आता है। तो बस उनका नाम लेकर, ऊपर वाले का नाम लेकर और आप लोग का प्यार और दुलार और सपोर्ट लेकर ज़िंदगी में बढ़ रही हूँ। तो बस ये प्यार, दुलार, सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।